आउटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हम पढ़ रहे थे, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। एक तो ये जो मेटल है वो सेम हो, इनर्ट हो कॉम्प्लेक्सेस, और उसके बाद T2G से यहाँ से लॉस होता है। इसमें जो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है उसका बहुत इफ़ेक्ट होता है। यहाँ पे इसकी लॉन्गर है, इसकी शॉर्टर है। जब हमारे पास रिएक्शन होता है तो एक इंटरमीडिएट बनता है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट होती है जिसमें ये जो इनकी बॉन्ड लेंथ्स होती हैं वो इक्वल आ जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास बनता है वो। उसके बाद उस प्रीकर्सर है जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है मेटल्स के दरमियान, और हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है। जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्सेस है इस पे अगर सिमिलर चार्जेस हो, तो आपको पता है सिमिलर चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जब प्रीकर्सर एलिमेंट वो बनेगा कॉम्प्लेक्स, जब प्रीकर्सर बनता है ना कॉम्प्लेक्स, तब उसके अराउंड जो है ना सोलवेंट शीट ऐसे करके बन जाती है उसके अराउंड, और उसके दरमियान में रिएक्शन होता है। लेकिन जब तो बाद में फिर उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जब सिमिलर चार्जेस हों तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो उसका जो सॉल्वेंट की जो शीट है वो उसने उसको अराउंड की हुई है, उसका मेंटेन रहना पॉसिबल नहीं है फिर ऐसे उसके लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र तो करवाना है, तो उसके लिए हम टनलिंग मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं। उसमें जो मेटल लिगेंड होता है उसके दरमियान कॉन्जुगेशन होती है और रेजोनेंस के ज़रिए फिर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस। इसमें दो किस्म के हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन और नॉन कॉम्प्लीमेंट्री। टू इलेक्ट्रॉन रिएक्शन ट्रांसफ़र रिएक्शन होता किस में है? ये उन एलिमेंट्स में होता है जिनकी टू स्टेबल जो होती है ना ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। जैसे हमारे पास थैलियम है, ये दो उसकी जो स्टेबल हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। इन जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं इनमें होता है टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस। जो कॉम्प्लीमेंट्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उतने ही नेक्स्ट जो रिएक्टेंट है वो गेन करता है। जैसे इस रिएक्शन में हुआ है, इस रिएक्शन इधर देख लें, इसके पास कितने हैं 2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, कितने पॉइंट से हुआ है, कितने यूनिट से हुआ है, 1 से हुआ है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हुआ है। तो Fe जो है उसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 3 है इसकी 2 हो जानी चाहिए। 2 या 1 यूनिट से फ़र्क पड़ा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है और 1 ही लॉस हुआ है। तो ऐसे रिएक्शंस को कॉम्प्लीमेंट्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस कहते हैं। नॉन कॉम्प्लीमेंट्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस क्या होते हैं, इसमें एक रिएक्टेंट जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लॉस करता है, ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट जो रिएक्टेंट है उतने गेन करे, या जितने गेन होते हैं इलेक्ट्रॉन ज़रूरी नहीं है कि उतने लॉस हुए हों। जैसे इस रिएक्शन में 3+ है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, इसका 3+ है और इसने गेन किए हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसका हो गया यहाँ पे 2+, मतलब 1 यूनिट का फ़र्क है। लेकिन यहाँ पे देखें इसका 1 है ऑक्सीडेशन नंबर, इसका 1 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो यहाँ पे 3 हो गया, यानी कि 2 यूनिट्स का फ़र्क आया है। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें जितने लॉस इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं उतने गेन नहीं होते, जब इलेक्ट्रॉन्स की यूनिट्स में फ़र्क आ जाए तब नॉन कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस होते हैं। तो आज हमने रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़े ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। उसकी 2 टाइप्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है और किसी में 2 हो जाते हैं। तो इनके ये नेम है और आगे इनकी टाइप्स हैं 2 वो हमने डिस्कस किए हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन। अल्लाह हाफिज़।